किस पॉइंट पे क्लास हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ए पॉइंट पर। ठीक है क्लास, इस तरीके से दे रखा है क्लास हम लोगों को। ये चार्ज दे रखा है क्यू, ये चार्ज दे रखा है क्यू, ये पॉइंट दे रखा है ए बी सी, ये डिस्टेंस अब दे रखी है ए। ठीक है क्लास अच्छा क्लास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कभी तुम सोचो कि भाई ए पॉइंट पे डायरेक्शन निकालते हैं, चलो फिर उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट पे बहुत सिंपल सी बात है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जो बी पे रखे हुए चार्ज ने प्रोवाइड किया, इस बी ने ए पे पोटेंशियल दिया, इस सी वाले चार्ज ने ए पे पोटेंशियल दिया, तो जो ए पे पोटेंशियल होगा वो इन दोनों का सम होगा। सिंपली उन दोनों का क्या होगा, सम। तो ए पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है क्लास, तो क्लास ए पे पोटेंशियल हम लोग लिख लेंगे। अच्छा क्लास, बी की वजह से कितना होगा, क्यू चार्ज, कितना डिस्टेंस है ए, तो के क्यू बाई ए होगा। सी की वजह से चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितना है ए, तो के क्यू बाई ए, तो आंसर आ जाएगा 2kq बाई ए। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो कितना आ जाएगा 2kq बाई ए। नेक्स्ट क्लास, ठीक है क्लास, ए पॉइंट पर हम लोगों को क्या बताना है, ए पॉइंट पर हम लोगों को पोटेंशियल बताना है क्लास। तो क्लास ए पे जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा, एक तो हमारा बी की वजह से होगा, सी की वजह से होगा और डी की वजह से होगा। तो मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो बी की वजह से होगा, वो सी और प्लस डी की वजह से होगा, है ना। तो फटाफट फाइंड कर लो, बी की वजह से फाइंड करो, सी की और डी की। अच्छा क्लास, एक बात को याद रखना है, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो चार्ज के साइन को भी यूज़ करना है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ साइन का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर साइन को यूज़ नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो याद रखना कि अगर चार्ज तुम्हें नेगेटिव दिखेगा तो नेगेटिव यूज़ करोगे स्केलर क्वांटिटी के केस में, और चार्ज अगर पॉजिटिव दिखेगा तो पॉजिटिव यूज़ करना है। तो क्लास हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले देखो इस बी की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो वो होगा क्लास बी की वजह से के माइनस क्यू अपॉन ए, होगा नहीं होगा, देखो ठीक, बी की वजह से। बी के बाद अगला नंबर किसका है, डी का देख लो। चलो डी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डी की वजह से यहाँ पर होगा के क्यू अपॉन ए। अब ज़रा सी की वजह से देख लो, अब सी की वजह से ये लेंथ पता होनी चाहिए, सॉरी ये लेंथ पता होनी चाहिए, डायगोनल पता होना चाहिए, ये वाला, एक सेकेंड, ठीक है, ये लेंथ पता होनी चाहिए, ये लेंथ कितनी होगी, √2a। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा k2q √2a। क्लास ये दोनों तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस की वजह से, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √2, ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, √2 kq बाई ए, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्लास। अब जैसे क्लास मान लो इस तरीके से दे रखा हम लोगों को, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट पे फाइंड करना है क्लास। एक ट्राइंगल दे रखा है हम लोगों को, ठीक है ना, फिर हम लोगों को कुछ चार्जेस दे रखे हैं, ये दे रखा है क्यू क्यू, और ये भी कितना दे रखा है क्यू, ये सारी डिस्टेंस कितनी दे रखी है ए। अब क्लास ओ पॉइंट क्या दे रखा है हम लोगों को, हम ओ पॉइंट दे रखा है ये वाला सेंट्रॉइड। ठीक है क्लास, ये पॉइंट दे रखा है हम लोगों को ओ, इस ओ पॉइंट पे फाइंड करना है क्लास, तुम्हें पोटेंशियल फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड। अभी क्लास ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक बात तो हमें समझ में आती है, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, तीन चार्जेस की वजह से होगा, और तीनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल कैसे हैं, देखो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये दूरी पता होनी चाहिए x, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये दूरी पता होनी चाहिए x, है ना, और ऐसी इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये दूरी पता होनी चाहिए x, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है। तो क्लास अगर मैं ओ पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा VA की वजह से, VB की वजह से और VC की वजह से, तीनों बराबर हैं, तीनों इक्वल हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ V।
1 की वजह से निकाल लो, उसकी मल्टीप्लाई कितने से कर लेना, 3 से कर लेना। 1 की वजह से निकालो, किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 की वजह से। अब क्लास किसी एक की वजह से क्या होगा, v, वो होगा k q बाई x, k q और ये दूरी कितनी है, x। अब क्लास में पहले भी बता चुका हूँ ये x कितना होगा, ये x होता है हमारा a बाई √3। क्लास ये पॉइंट से सेंट्रॉइड की दूरी, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी a बाई √3 होती है। कितनी होती है, a बाई √3, पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो v बराबर आ जाएगा k q अपॉन a और √3 ऊपर आ जाएगा। तो क्लास जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 3 टाइम्स ऑफ v था, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3√3 k q बाई a। ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल। कहाँ पर आ गया क्लास, ये पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड। ये हमने पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड कर लिया एट सेंट्रॉइड, ठीक। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट m such that capital M is the midpoint, capital M is the midpoint of AB, ठीक है। कैपिटल M मिड पॉइंट दे रखा है किसका, AB का। अब क्लास हमें यहाँ पर इस तरीके से एक ट्राइंगल दे रखा है, ये हमारे पास चार्ज Q, ये भी Q और ये भी Q, ठीक। ये सब साइड कितनी है, मान लो A है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से दे रखा है ये पॉइंट M। पहली क्लास साइड को 2A कर लो, 2A दे रखी है, सारी साइड्स कितनी दे रखी हैं, 2 टाइम्स ऑफ A, ठीक है। ये पॉइंट M है, ये A है, ये B है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। क्लास इस M पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इस M पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है क्लास, पोटेंशियल। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट M, VM, ठीक है। अब क्लास M पॉइंट तो अपना मिड पॉइंट है AB का, और AB की लेंथ है 2A, तो ये AM और BM, ये वाली लेंथ भी A हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी A हो जाएगी। और M पॉइंट पे कितने पोटेंशियल होंगे, 3 पोटेंशियल होंगे। पहला किसकी वजह से, C, A, B। तो मैं बोल सकता हूँ कि M पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे वो A की वजह से होगा, B की वजह से होगा, C की वजह से होगा। तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालो और अपना आंसर आएगा। कोशिश करो। अब क्लास देखो, अगर मैं A की वजह से पोटेंशियल लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो A की वजह से हम पोटेंशियल लिखेंगे इस पॉइंट पर, देखो M पर, A की वजह से लिख रहे हैं M पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे K, चार्ज कितना है Q, और ये डिस्टेंस कितनी है A। भाई ये डिस्टेंस तो A ही है ना, ये वाली डिस्टेंस याद करो, मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, A के। उसी तरह से क्लास अगर मैं B की वजह से लिखूँ तो B की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस फिर A है, KQ बाई A, KQ बाई A, ठीक है क्लास। अब क्लास में C की वजह से लिखूँ अगर यहाँ पर, तो ये तो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कैसे लिखते हैं भाई, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट को लिखा जाता है √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। ऐसे तो लिखोगे, तो ये हो जाएगा √3/2 टाइम्स, साइड कितना है हमारा 2A है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा √3A। कितना हो जाएगा, √3A, ठीक है ना क्लास। तो क्लास हम लोग लिखेंगे जब VC लिखेंगे तो KQ साइड कितनी हो गई थी, √3, कितनी आई थी क्लास, √3A, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे √3A, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अभी क्लास अगर हम VM को लिखेंगे तो VM हो जाएगा, इन सबको सम कर लो, तो हो जाएगा KQ बाई A, KQ बाई A और KQ बाई √3A। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्लास, ठीक। तो क्लास हम लोगों ने M पॉइंट पर क्या फाइंड कर लिया, पोटेंशियल फाइंड कर लिया। क्लास किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल को फाइंड करने की इंपॉर्टेंस क्या है,
वो तुम्हें अब आगे समझ में आएगी। अब मैं इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूँगा। कॉम्प्लेक्स क्या करूँगा, तुम्हारे लिए तो अभी भी बहुत आसान ही रहेगा वो, ठीक है। कभी भी स्कूल में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वर्क डन पे क्वेश्चन आए और चार्जेस दे रखे हों, तो हमेशा सोचो डेल्टा वी, मतलब जहाँ पहुँचे वहाँ का पोटेंशियल माइनस जहाँ से चले वहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर होता है, डब्लू अपॉन क्यू। तो वहाँ जो डब्लू है ना क्लास, वो कैलकुलेट करवाएगा। वो पूछेगा कि बताओ वर्क डन कितना हुआ, और वो तुम्हें बताएगा कि एक चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट पर ले गए। तो तुम डब्लू तो तभी निकाल पाओगे ना जब तुम्हें पोटेंशियल निकालना आता होगा पॉइंट पर। तो वही मैंने तुम्हें सिखाया है कि किस तरह से किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल को फाइंड करते हैं, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल इस तरह से आ जाए, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू टेक चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट O टू इन्फिनिटी। O पॉइंट से किधर ले गए, इन्फिनिटी। किसको लेकर गए क्लास, Q नॉट को लेकर गए, ठीक है। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, Q नॉट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तुम्हें बताना है इसमें कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। अब डायग्राम देखो तुम्हारे सामने मैं बना रहा हूँ। क्लास जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अभी ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो कोटा वगैरह जाओगे, 2-3 लाख रुपए खर्च करोगे तब सीखोगे। सीखना तो है ना। यहाँ तुम्हें फ्री में मिल रहा है, फ्री में तुम अच्छे से इस चीज़ को सीख पा रहे हो, इतने कंफर्टेबल घर में बैठ के सीख पा रहे हो। नहीं तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके कोटा में सीखोगे एक दिन, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोट्स को अच्छे से बनाना, एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। अभी देखो मैंने ऊपर पे क्या बोला, वर्क डन टू टेक अ चार्ज। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, Q नॉट। तो याद रखो W के नीचे जो चार्ज आता है, मैंने अभी पीछे ही बताया था क्या आता है, वो Q नॉट आता है, वो चार्ज आता है जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये चार्ज Q दे रखा है, Q दे रखा है, Q दे रखा है। अभी भी क्लास इतने मतलब अच्छे से क्लासेस हो रही हैं, उसके बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9। पता नहीं बाकी किधर हैं, वो सब घूमते फिर रहे हैं, बल्कि दोपहर का टाइम है, सो रहे होंगे। बढ़िया है। चलो ये पॉइंट दे रखा है हम लोगों को कितना, O। ये डिस्टेंस कितना, A और A, ठीक है क्लास। अब वो बोल रहा है क्लास एक चार्ज है जिसका नाम है Q नॉट, और जिसको O से किधर ले गए क्लास हम लोग, O से ले गए इन्फिनिटी। इसमें कितना वर्क डन होगा। तो क्लास हमें अपना फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला क्या पता है क्लास, जहाँ पहुँचे वहाँ का पोटेंशियल माइनस जहाँ से चले वहाँ का पोटेंशियल। O से इन्फिनिटी गए ना, तो कहाँ पहुँचे, इन्फिनिटी। तो जहाँ पहुँचे वहाँ का पोटेंशियल माइनस जहाँ से चले वहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, W अपॉन। अब देखो यहाँ पर किसको क्या लिखोगे, Q लिखोगे, Q नॉट लिखोगे, जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, Q नॉट का। तो क्लास इन्फिनिटी का पोटेंशियल अपना कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा V नॉट माइनस का W अपॉन Q नॉट। तो क्लास यहाँ से W आ जाएगा माइनस V नॉट Q नॉट। आंसर तो तुम्हें क्लास मिल गया। अब क्लास यहाँ पर जिसको V नॉट पता है, यहाँ पर जिसको क्या पता है, V नॉट पता है, उसको अपना आंसर पता है। और क्लास V नॉट तुमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। V नॉट कैसे निकालेंगे क्लास, देखो यहाँ पर V नॉट को हम फाइंड करेंगे। V नॉट कितना होगा क्लास, 3 टाइम्स ऑफ V होगा, थोड़ी देर पहले फाइंड किया है 3। अब देखो क्लास ये V कैसे फाइंड करोगे, इसकी वजह से ये डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा क्लास KQ/x। और x तो मैं बता चुका हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये होता है A/√3। तो क्लास यहाँ पर जो हमारे पास आएगा V नॉट, वो V नॉट आ जाएगा 3√3 KQ/A। तो क्लास वर्क डन कितना आने वाला है, वर्क डन आएगा -3√3 KQ/A। ये तो हो गया क्या हमारे पास V नॉट, और इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ किससे कर दो, Q नॉट। अब क्लास ये JEE का न्यूमेरिकल JEE में पूछा गया है, बताओ फ्री के नंबर है नहीं है, स्कूल में आएगा वो भी हो जाएगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम JEE में पूछा जा चुका है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। देखो अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना आता है किसी पॉइंट पर तो सिर्फ Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है क्लास।
तो क्लास अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो स्क्वायर बना दे एक, और स्क्वायर बनाने के बाद बोले कि भाई उसके सेंटर से कहाँ चले गए, इन्फिनिटी, तो बताओ कितना वर्क डन होगा। हो सकता है क्लास वो